गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी के अलावा सीडीपीओ, एओ, पीटी हर परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजघाट परियोजना किस नदी पर है? चर्चा में रहा था राजघाट परियोजना, ये बेतवा नदी पे है। मिलान कीजिए खनिज एवं उत्पादन क्षेत्र। खनिज कहाँ पाया जाता है और कौन से राज्य में उसका सर्वाधिक उत्पादन पाया जाता है, ये मिलाना है। तो पहला है लवण। लवण जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। चूना पत्थर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जिप्सम जम्मू कश्मीर में, और बॉक्साइड एल्युमिनियम का उत्पादन सर्वाधिक उड़ीसा में किया जाता है। तो पहला का 4, इसका आंसर बी का 2, सी का 3, डी का ए, सी हो जाएगा। इसमें से कौन सबसे पुराना लौह इस्पात संयंत्र है? तो लौह इस्पात संयंत्र बोकारो जो है ये झारखंड में पड़ता है। ये तीसरी 5 ईयर्स प्लान में ये बना था, जबकि राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान में बना था। सेकेंड ईयर 5 प्लान में भी सबसे पहले जो है 1956 में 55-56 में ये भिलाई का बना था। इसका आंसर डी हो जाएगा। वर्तमान में कोयला उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? झारखंड का स्थान तीसरा है उत्पादन में, और भंडारण में झारखंड का स्थान पहला है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के बेसिन मुख्य रूप से क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो गोदावरी जिस तरह से ये इंडिया का पार्ट है, तो यहाँ से गोदावरी नदी गई है, कृष्णा नदी गई है, कावेरी नदी गई है। तो ये जो तटीय क्षेत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ बेसिकली जो है पेट्रोलियम उत्पाद के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? ये जो भारत का तटीय क्षेत्र है, इसमें सबसे पहले गुजरात में पंडित दीनदयाल आ जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में नहावा शेवा और मुंबई जवाहरलाल नेहरू हो गया। आपको मर्मगोवा गोवा में हो गया, कोची केरल में हो गया, और एन्नौर तमिलनाडु में हो गया, पारादीप में उड़ीसा हो गया। तो आपको दो इसमें पारादीप उड़ीसा और एन्नौर, इसमें 2 आंसर है, तो इसलिए इसका आंसर पारादीप और एन्नौर पूर्वी तट पे हो गया। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इसका आंसर ई लिया जाएगा। धूपगढ़ चोटी इसमें से किस एक पर्वत श्रृंखला का है? धूपगढ़ चोटी जो है सतपुरा पर्वत का एक प्रमुख श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। नरकटिया तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? असम में है। जयमंगला राजस्थान में है। इसका आंसर बी हो जाएगा, असम। कौन एक पटना जिला में गंगा में मिलने वाली नदी नहीं है? पुनपुन फतुहा के पास गंगा में मिलती है, पटना जिला में पड़ता है। गंडक हाजीपुर के पास पटना में मिलती है। सोन नदी भी पटना में मिलती है, जबकि क्यूल नदी पटना में नहीं मिलती है, ये बेगूसराय के आसपास मिलती है, पटना में नहीं मिलती है गंगा नदी में। ये क्यूल नदी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन एक पुरानी संरचना प्रदेश है? सबसे पुरानी कौन सा है? शिवालिक हो गया, हिमालय का पार्ट हो गया है। ये नवीन हिमालय है, इसको सबसे नवीन पर्वतमाला माना जाता है। गंगा का मैदान जो है नवीन कह सकते हैं। कोसी का द्रोणी नवीन है, और जबकि खड़गपुर की पठारी जो है ये भारत का सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक माना जाता है, पुरानी संरचनाओं में से एक माना जाता है इसको। 10 का आंसर बी होगा। बिहार में हरिनगर चीनी मिल किस राज्य में है? हरिनगर चीनी मिल जो है बेसिकली वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। वेस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा वहाँ इसलिए हरिनगर चीनी मिल, क्योंकि उस क्षेत्र में ऐसा जलवायु है जिससे चीनी की खेती, ईख की खेती प्रमुख मात्रा में उत्पादन होता है। बिहार में जूट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? बिहार का में बेसिकली अगर बिहार का मैप हम देखते हैं तो इस तरह से बिहार का मैप है।
और बीच से गंगा नदी गई है। तो ये जो क्षेत्र है वेस्ट बंगाल से सटा इलाका जो है, उस समय पहले भारत और ये बांग्लादेश और भारत एक था, तो पूरा क्षेत्र जो था जूट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि पानी भरा हुआ था, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टाई क्षेत्र था और पानी बहुत कम सी लेवल वहाँ पे है। तो इस क्षेत्र में जो है पूरा ये क्षेत्र जो जूट के लिए अभी भी काफ़ी फेमस है। बिहार में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सारे क्षेत्र में जूट का भी बहुत प्रधानता है। इसलिए इसका आंसर हम लगा सकते हैं बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में। इनमें से किस एक जिला का सीमा नेपाल से नहीं लगती है? अब देखिए, ये बिहार का उत्तरी क्षेत्र हो गया, नॉर्थ पार्ट हो गया, और नॉर्थ पार्ट में सबसे पहले वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण आता है, यहाँ पे सीतामढ़ी आता है, मधुबनी आता है, सुपौल आता है, अररिया आता है और किशनगंज आता है। जबकि यहाँ पे सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के नीचे थोड़ा सा क्षेत्र जो है शिवहर है, इसलिए शिवहर इसका पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर शिवहर हो जाएगा। प्रेयरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? प्रेयरी जो है अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। इसमें कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ई आंसर होगा। इसमें कोटापैक्सी और बैरन दोनों आता है। इसमें कौन एक सत्य नहीं है? एटलस तो अफ्रीका में है ही। रॉकी पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में नहीं होकर ये उत्तरी अमेरिका में होगा, उत्तरी अमेरिका में होगा। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में होगा, जबकि दक्षिणी अमेरिका में जो है एंडीज पर्वतमाला है, 7100 मीटर लंबा है, दुनिया का सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये भी सही है। अग्नुहास गर्म जलधारा हिंद महासागर का है। कोलोराडो नदी अमेरिका में बहती है, ये भी सही है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। इनमें कौन एक लावा मैग्मा निर्मित स्थलाकृति है? लावा निर्मित, ये चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बेसिकली। फाइकोलिथ जो है मैग्मा से निर्मित स्थलाकृति है। टाइफून चक्रवात प्रभावित कहाँ होता है? टाइफून जो है चीन के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जो बोत्सवाना के क्षेत्र में पाया जाता है। प्यूर्टोरिको खाई, प्यूर्टोरिको खाई किस महासागर में है? तो ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक खासियत है कि ये जो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड है, यूरोप होते हुए यहाँ पे अफ्रीका का क्षेत्र हो गया। तो ये जो इसका आकृति होता है एस आकृति के पाया जाता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा महासागर की आकृति जो है अंग्रेजी के एस अक्षरों की भांति है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा इसका आंसर, अटलांटिक महासागर। जबकि ये क्षेत्र में जो है प्यूर्टोरिको खाई पाया जाता है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? सभी लोग जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। बेसिकली विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान भागलपुर के क्षेत्र में पड़ता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय भी नालंदा खंडर नालंदा में पाया जाता है। नालंदा बिहार शरीफ से थोड़ा सा दूर है, आप लोग कभी घूमने जाइए नालंदा खंडहर विश्वविद्यालय। जबकि नया में जो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाया गया है वो राजगीर के पास बनाया गया। चलिए 23 नंबर क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर अपना उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी के पास पड़ता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो चौधरी काल कहा जाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को चौधरी कहा जाता था। किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? शेरशाह सूरी को जीटी रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है ना।
इसका एक सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए। ये भारत का क्षेत्र है, रफली बना रहे हैं, यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं मैप को हम ठीक से। तो एक यहाँ पेशावर है पाकिस्तान के क्षेत्र में, पेशावर से लेकर बांग्लादेश तक का ये क्षेत्र, ये जीटी रोड था आज़ादी के पहले के क्षेत्र में, पूरा यहाँ से यहाँ तक का किया गया था, निर्माण किया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद जो है ये बेसिकली आपका पंजाब से लेकर वेस्ट बंगाल तक ही रह गया है। लेकिन उसमें हाँ दिल्ली से इधर हो गया 1 NH1 नेशनल हाईवे 1 उसको बोलते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है वो उसको NH2 बोलते हैं, NH2। संयुक्त NH1 प्लस NH2 को संयुक्त रोड को ही हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाला कौन था? PDEF, पुर्तगालीज, डच, डेनिश भी आया है, अंग्रेजी आया है, एफ से फ्रेंच हो गया। पुर्तगाली सबसे पहले भारत से अपना संबंध रखे थे, व्यापारिक संबंध रखे थे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर 1576 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल के अपने क्षेत्र में मिला लिया था। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में टालीकोटा का युद्ध हुआ था। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद को किस सेंट्रल जेल में रखा गया था जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ा जा रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन? उसमें सभी प्रमुख नेताओं को अलग अलग जेलों में डाल दिया गया था, कैद कर दिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस सेंट्रल जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल पटना में स्थित है। अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनाया था? अजातशत्रु मगध साम्राज्य के प्रमुख राजा थे, शासक थे। राजगीर को इन्होंने एक दुर्ग बनवाया था, पहाड़ियों से घेरवा कर बनवाए थे अपने किला को सुरक्षित रखने के लिए, जिसे सुरक्षा दुर्ग कहा जाता है। कल्पसूत्र जो है किससे संबंधित है? कल्पसूत्र बेसिकली जैन धर्म से रिलेटेड है। राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना 1962 ईस्वी में की गई है। बिहार में पहली बार नगरीकरण की साक्ष्य कब मिला है? लौह काल में बिहार में सर्वप्रथम नगरीकरण का साक्ष्य मिला था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगी थी, फिर भी वो नगरीय सभ्यता थी। गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी, कौन खिलाया था खीर? गौतम बुद्ध को सुजाता नामक महिला ने खीर खिलाई थी। विनय पिटक के कितने भाग हैं? विनय पिटक के 3 भाग होते हैं। निम्न में से किस शासक ने देवगुप्त को पराजित कर उसको वध कर दिया था? देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया था। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया था। किस हूण शासक ने पाटलिपुत्रा पर चढ़ाई किया था? मिहिर कुल पाटलिपुत्रा पर चढ़ाई किया था। मुल्ला मोहन कहाँ का प्रमुख सूफी संत थे? बिहार शरीफ के मुल्ला मोहन प्रमुख सूफी संत थे। नील जल योजना का संबंध किससे था? इसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदी में देने के क्वेश्चन बनाकर फंसाया जाता है, लेकिन फंसना नहीं है। इसका इंग्लिश, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखना है, उसके बाद हम आंसर करेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मेडा के द्वारा बनाया गया था। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में किया गया था। बाजीराव द्वितीय कब से लेकर कब तक मराठा साम्राज्य के पेशवा थे? 1796 से 1818 तक बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में किया गया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। इसको सज्जन रिपन के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही जो है सिविल सेवाओं की आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तक कर दिए थे। तो ये बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, इसके वजह से इनको स्थानीय स्वशासन के जनक और भारत में बहुत मतलब एक उदारतापूर्ण शासक
शासन किए थे, इसलिए इनको बहुत सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका क्या कारण था? ब्रिटिश शासन के, जो भारत गुलाम था अंग्रेज़ों के, तो यहाँ उद्योग का कोई विकास नहीं हो पाया। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो उसमें प्रमुख कारण था भारी उद्योगों का अभाव था। यहाँ मशीनीकरण नहीं था, कोई भी मशीन बड़ा मतलब नहीं था, जैसे कपड़ा का मिल वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ कोई स्वतंत्र विकास उद्योग का नहीं हो पाया। निम्नलिखित में कौन सा इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद के प्रमुख नेता थे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, चुआर विद्रोह जो है बेसिकली ये वेस्ट बंगाल में हुआ है, जबकि यही आंसर इसका सुमेलित नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। कूका पंजाब में सही है, कोली गुजरात में हुआ था, मोपला केरल में हुआ था, केरल के तटीय क्षेत्र मालाबार तट में हुआ था। सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। 1920 के आसपास में ये भारत में आया था और शिक्षा से संबंधित था ये। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक आंतरिक सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आसपास ही उनके नाम पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी वहीं के बेसिकली थे, इसलिए वहाँ एक यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है उन्हीं के नाम पे। अफगानिस्तान इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बिसेंट। फेबियन आंदोलन उसी के तर्ज पर भारत में जो होम रूल लीग मूवमेंट का शुरुआत किए थे इन्होंने। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन से स्थानों का प्रमुख स्थान था? बेसिकली भूदान आंदोलन के संस्थापक प्रारंभ करने वाला विनोबा भावे का संबंध कौन सा जगह से? पोचमपल्ली गांव आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहीं से उनका संबंध है। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है? चरण पादुका नरसंहार के नाम से जाना जाता है उसको, मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? पूना पैक्ट पे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था समझौता, लेकिन गांधी जी दस्तखत नहीं किए थे। गांधी जी के बिहाफ पे मौलाना आज़ाद किए थे दस्तखत। संविधान केंद्र सरकार को समस्त कार्यकारिणी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं सारे राष्ट्रपति के संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता सारे एग्जीक्यूटिव पावर। भारत में शून्यकाल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था? हस्तक्षेप कब शुरुआत किया गया था? इसमें बेसिकली 1962 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1962 में है इसकी शुरुआत की गई थी, और दल बदल जो है 1985 में लाया गया था, 84-85 में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? राजीव गांधी के काल में राजीव गांधी जी के काल में पारित हुआ था दल बदल विरोधी अधिनियम। वह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जाए? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तय करता है कि कोई भी संचित निधि से पैसा स्वीकृत खर्च नहीं किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित कर्तव्यों को कौन निभाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश निभाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश निभाते हैं जब भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है। तो भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552 होती है।
भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं से रिलेटेड है? तो 8वीं अनुसूची जो है भारत में भाषाओं से रिलेटेड है। भारत 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 71वां और 91वां 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन, नहीं 92वां संविधान, सॉरी 92वां संविधान संशोधन एट लास्ट में हुआ है, जिसमें संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को जोड़ा गया था। वर्तमान समय में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसके अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? ये तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर रखा गया है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कैमा है? उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक हामिद अंसारी जी का 12वां नंबर पे था। 13वां नंबर पे ये आपके हमारे वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, उनका है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कि स्थगन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है? नैनावितु, अनाइलैवितु एवं डेफल टापू जिस पर है भारत द्वारा पवन टरबाइन की स्थापना किया जा रहा है। ये बेसिकली श्रीलंका में है और श्रीलंका समुद्र के किनारे है और हवाओं का बहुत ये प्रचलन है। समुद्र के किनारे बहुत हवा बहती है, इसलिए भारत के सहयोग से ये सारे टापू पे वहाँ पे टरबाइन की स्थापना किया जा रहा है श्रीलंका में। कौन सुमेलित नहीं है इसमें से? तो इसमें जो है बीमा जो है संघ सूची में शामिल नहीं है। शामिल है बीमा जो है, बैंकिंग और बीमा जो है संघ सूची में शामिल है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। रेरा क्या होता है? रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। निम्न में से किस जनपद में 19-20 में 5% से अधिक क्षेत्रफल पर वृक्ष फसलों का अंतर्गत था? अधिक क्षेत्रफल वृक्ष फसलों के अंतर्गत था। इसमें से इसका आंसर ई हो जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट सभी राज्य में, सभी जिला में ऐसा हुआ था। बिहार में 19-20 में फसल सघनता का प्रतिशत क्या है? इसका भी आंसर ई होगा। स्थिर कीमतों पर 11-12 बिहार में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 21-22 कितना रहा? ये 34,314 रुपया प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर बिहार का एक व्यक्ति का मूल्य रहा। वर्ष 1919 और 22 में बिहार में किस जनपद में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम था? इसका आंसर शिवहर हो जाएगा। सबसे कम वहाँ का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद रहा था। बावन बूती साड़ी बिहार के किस जिला से रिलेटेड है? बावन बूती साड़ी जो है नालंदा जिला का फेमस साड़ी है। जीविका निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? मधुमक्खी पालन, एकीकृत फिश फार्मिंग, पशु सखियाँ, कॉम्फेड, एकीकृत कुक्कुट विकास योजना, खेती से संबंधित जीवन यापन। ये ऑल ऑफ दिस से रिलेटेड है जीविका। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी से रिलेटेड है। बिहार राज्य के 7 निश्चय योजना पॉइंट 2.0 का क्रियान्वयन अवधि क्या है? 2020 से 25 है। संघीय बजट 22-23 में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 25 मार्च 2022 को लॉन्च की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित सही है? सही सुमेलित है। इसमें से सभी हो जाएगा ऑलमोस्ट। पटना जंक्शन मधुबनी पेंटिंग, गोरखपुर टेराकोटा हो जाएगा, बनारस, आजमगढ़ ब्लैक पोट्री, वाराणसी कैंट, वाराणसी साड़ी, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर डी ई होगा। बिहार राज्य सरकार का 2022-23 का बजट 6 सूत्रों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा इस 6 सूत्र में शामिल नहीं है? महिला सशक्तिकरण उसमें शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी अभिनव पहल बिहार राज्य में की गई है? इसका आंसर ये होगा दीदी का रसोई, दीदी का घरौंदा, दीदी की नर्सरी, दीदी का पालना। इसका आंसर ये होगा दो आंसर इसका सही है। बिहार राज्य में किस चीनी मिल में
डिस्टिलरी मध निष्कर्षणशाला भी है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ई होगा। इसमें हरिनगर का चीनी मिल भी है और बगहा चीनी मिल भी है। 7 निश्चय योजना 2 के तहत निम्न में से किसकी स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है? इसका आंसर भी होगा ई होगा। खेल विश्वविद्यालय का भी है, चिकित्सा विश्वविद्यालय का भी है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? बिहार में किया जा रहा है। सी, बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाने का घोषणा की गई है? 82 का भी, इसमें बहुत सारे जिला, 5-6 जिला हैं। मधुबनी भी है, कैमूर भी है, भागलपुर भी और है, दरभंगा साइड के भी जिला भी हैं। तो ये सारे जिला में फ्लोटिंग पावर, दरभंगा में तो फ्लोटिंग पावर शुरू भी हो चुके हैं। तो इसका आंसर ई होगा, 82 का ई। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने 840 स्क्वाड्रन अंक के रूप में जाने जाने वाला एक नया वायु स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? चेन्नई में किया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक, जब भी तटरक्षक आएगा तो ये भारत के तटीय इलाका में ही कहीं ना कहीं होगा। अगर दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और इलाहाबाद और हैदराबाद अगर आंसर दे दे तो वो उस समय आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो हैदराबाद तो नहीं होगा, सूरत तटीय इलाका है। तो इसका आंसर जो है चेन्नई के पास है। चेन्नई तटीय क्षेत्र, तटरक्षक बल काम करते हैं। हाल ही में उकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 115वां स्थान रहा है। हाल ही में भारत के किस राज्य में हैब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी खोज की गई है? एक चीज़, जब भी खोज होगा तो आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं जानेंगे इसका, तो जब भी खोज होता है तो ये नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में होगा या फिर पश्चिमी घाट के क्षेत्र में होगा। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। अगर नहीं क्वेश्चन का आंसर पता है तो ऑप्शन भी चुनना है तो ये तमिलनाडु नहीं लगाना है, असम नहीं लगाना है। जब भी चुनना है तो हमको केरल का क्षेत्र में, शांत घाटी के क्षेत्र को चुनना है या फिर नॉर्थ ईस्ट के उधर अरुणाचल, ये सब स्टेट को देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल होगा इसका आंसर। केरल में मिला है हैब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी। भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? भारत और किस देश के बीच कुरुक्षेत्र 2019 सिंगापुर के साथ शुरुआत हुआ था। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 मार्च को। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को और भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। भारत का पहला ग्रीन कार लोन SBI के द्वारा किया गया है। ISO प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ISO प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी है। भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? TCS बनाएगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 2019 का जिक्र कर रहा है। 2022 में तो हम लोग जान रहे हैं कि 150वां रैंक मिला है, लेकिन 2019 का जब चर्च करेगा तो उस समय 140वां स्थान पे थे हम लोग। भारत में विदेश मंत्रालय में नए विभाग की स्थापना की गई है, वो क्या चीज़ से रिलेटेड है? इंडो पैसिफिक विभाग की स्थापना की गई विदेश विभाग में। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि बुजुर्गों के प्रति आपका व्यवहार एक सकारात्मक दृष्टि में हो, ना कि जो भी वृद्ध हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनके साथ हम व्यवहार में सही से बर्ताव नहीं करें, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसी के जागरूकता के लेके 15 जून को हर वर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? सबसे ज़्यादा मेडल कौन सा जीता है? तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा खेलने कूदने में हमेशा से आगे ही रहा है। NCPCR का
बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह 2022 किस माह में आयोजित किया गया है? जून में किया गया है। NCPCR का बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह 2022 आयोजित किया गया था जून में। हरामखोर होप मिशन किसने शुरू किया? सोफिया खान शुरू किया हरामखोर होप मिशन। निशानेबाजी विश्व कप 2019 में पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा था? पहले स्थान पर भारत रहा था निशानेबाजी विश्व पदक चैंपियनशिप में। जापान में पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता? पुराणिक योगेंद्र ने जापान में पहली बार चुनाव जीते, भारतीय जो हैं, भारतीय मूल के हैं। देश के पहले वोटर पार्क की शुरुआत किस शहर में शुरुआत की गई है? गुरुग्राम हरियाणा का शहर है, वहाँ वोटर पार्क की शुरुआत की गई। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस पुरस्कार की सिफारिश की है? वीर चक्र की सिफारिश की है। बालाकोट स्ट्राइक में अभिनंदन कमांडर अभिनंदन जो है पाक अधिकृत कश्मीर में चले गए थे और उसे वहाँ पकड़ लिया गया था और उनकी वीरता के लिए भारत सरकार के द्वारा उन्हें वीर चक्र दिया गया। 21 मई 2022 को कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है? कूच बिहार वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई। ये जो चिकन नेक है यहाँ पे बिहार के बाद यहाँ वहाँ सिक्किम हो जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है यहीं पे कूच बिहार है, यहाँ पे कूच बिहार है, वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है और यहाँ बांग्लादेश से सटा हुआ है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी बंगाली है और इसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। 21 मई 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? नीलोफर खान को बनाया गया है पहली कुलपति। चर्चा में रही नेचिफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है, सेला सुरंग भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। चर्चा में रहा साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल G5 साहेल या G5S में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? दक्षिण अफ्रीका नहीं है, अफ्रीका क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी दल है, इसमें अफ्रीका शामिल नहीं है, दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? एंथनी अल्बेनीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रकार के पहले जनसंवाद कार्यक्रम लोक मिलनी शुरुआत किए हैं? ये पंजाब के मुख्यमंत्री किए हैं, भगवंत मान जी। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार राज्य के पथ निर्माण मंत्री के साथ मिलकर राज्य के कितने जिलों को ROB बनाने की मंजूरी दी है? 8 जिलों को मंजूरी दी है। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र बनाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? जमुई में स्थित है। हाल ही में बिहार के कितने क्रिकेटर का चयन अंडर 19 इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए अलग अलग टीमों में हुआ है? तो 5 क्रिकेटरों को जो अंडर 19 NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए हुआ है, जो अलग अलग मतलब कोई अंडर 19 अंडर 17 इस तरह से, तो 5 खिलाड़ी का चयन हुआ है। घर्षण बल का कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्नेहक का प्रयोग किया जाता है घर्षण बल को कम करने के लिए। घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करेगा? इसमें सभी पे करेगा, सतहों की प्रकृति के भी करेगा, सतहों के बीच पे बल पे नहीं करेगा, नियंतांक भी करेगा, सतह पे भी करेगा। इसका आंसर तीनों है, बल पे सिर्फ नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर ई लगाना है हम लोग को। मनुष्य के हाथ की श्रेणी का उत्तोलक किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो तृतीय श्रेणी का। हल हो गया, जो किसान हल जोतते हैं, मनुष्य का हाथ, ये सारे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। इस क्वेश्चन पे हमको डाउट है, आप लोग कमेंट में कीजिए अगर इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर ही है, लेकिन ऊर्जा का ना ही तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। अगला वीडियो डिस्कशन में हम इसका क्लियर कर देंगे क्या इसका सही आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े
सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े रह सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए खड़े नहीं सीधे हो सकते, गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ काम नहीं करता है। जल का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है? जल का अधिकतम घनत्व जो होगा 277 केल्विन पे होगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? आर्किमिडीज के उत्प्लावन बल के सिद्धांत पे काम करता है, उत्प्लावन बल के कारण काम करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश का गति जो है सबसे कम जल में रहता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के ऊपर चढ़ने का क्या रीजन है? तो इसका केशिकत्व क्रिया के कारण होता है, लेकिन अगर केशिकत्व नहीं है तो फिर इसमें पृष्ठ तनाव हम दे सकते हैं आंसर। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पास्कल सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है पास्कल सिद्धांत पे काम करता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं, जबकि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टॉयलिन ये सारे पाचक एंजाइम हैं, गैस्ट्रिन नहीं है। सहतूत साल बनाई जाती है। सहतूत साल क्या चीज़ से बनाई जाती है? तो चीरू के बालों से बनाई जाती है, चीरू के बालों से। सहतूत साल जो है चीरू के बालों से बनाई जाती है। हम हल्दी और उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? हल्दी किस भाग से पाते हैं? तो हल्दी बेसिकली एक तना होता है। बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा, बायोडीजल पौधा के नाम से जाना जाता है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है। उस वाहिका का क्या नाम है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में फोर्स पोषण युक्त रक्त देती है? यकृति प्रवेश द्वारा शिरा, यकृति प्रवेश द्वारा शिरा, इसका ऐसा ही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत क्या चीज़ नहीं है? कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत चावल नहीं है, जबकि रागी, अंडा, मलाई, उतरा हुआ दूध इसमें कैल्शियम पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत है। फुफ्फुस धमनियाँ से वे श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं जो कार्यरत होते हैं। कहाँ कार्यरत होती हैं? जो भी कोयला खान में काम करते हैं मजदूर लोग, कोयला खान में जब भी कोयला तोड़ा जाता है मीथेन गैस भी निकलता है, वहाँ पे विस्फोट करके जब वहाँ तोड़ा जाता है तो बहुत सारा धूल कण उड़ते रहते हैं, जिससे वो श्वास लेने के साथ साथ उनके श्वास नली के माध्यम से फेफड़ा तक पहुँच जाता है, जिससे फुफ्फुस धमनियाँ प्रभावित होता है और धमलीयता से वो मतलब फेफड़ा के संबंधित रोग से श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएँ बनती है? तो दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएँ बनती है। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदुक बच्ची है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। अफबाउ सिद्धांत द्वारा होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O का जलीय घोल अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें जल का अपघटन होता है, इसलिए अम्लीय होता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 को क्षय होने का समय क्या लगेगा? 8 महीना लगेगा। निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? रेडियो एक्टिव कौन नहीं है? जर्मेनियम नहीं है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है। अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आप मिलाने वाला क्वेश्चन में अगर दो क्वेश्चन भी मिलाने जान गए तो आप उससे क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। भंजन द्वारा क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम के द्वारा, प्रभाजी आसवन भंजन द्वारा पेट्रोलियम निकाला जाता है। प्रगलन के द्वारा क्या निकाला जाता है? तांबा को निकाला जाता है प्रगलन के द्वारा। हाइड्रोजनीकरण क्या चीज़ से किया जाता है? तो खाद वसा को बनाए हुए रखता है। वाल्कनीकरण क्या? सल्फर मिलाया जाता है रबड़ में मजबूत बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए। तो पहला का 2, दूसरा का 3, तीसरा का 4, चौथा का 1। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। एल्युमिनियम पृष्ठ पर प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अमोनियम ऑक्साइड की परत के कारण,
इसका अर्थ इस पर निक्षेपण होता है अमोनियम ऑक्साइड की परत का। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायात में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंप में निम्नलिखित में से क्या उपयोग होता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है उन लैंप में। निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जब भी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाएगा तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन बी आंसर होगा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार करने क्या चीज़ से किया जाता है? निधार के द्वारा किया जाता है। निधार के द्वारा किया जाता है। जो भी क्वेश्चन का आंसर सही आप लोग को नहीं लगे, इसका इंग्लिश लगे। निधार बहुत ही ये टफ वर्ड है, लेकिन इसका जब इंग्लिश वर्जन देखेंगे आप तो डिसेंटेशन होता है, डिसेंटेशन, तो उससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। 140 क्वेश्चन जीके जीएस करेंट अफेयर्स साइंस से सारे थे और बाकी 10 क्वेश्चन मैथ का है। एक क्वेश्चन पहला है 141। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी? तो वर्तमान में पिता की आयु क्या है? तो x है। तो वर्तमान में x है 40 है और पिता की आयु की 4 गुनी, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु 10 वर्ष है और पिता की वर्तमान में 40 मान लिया जाए। तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु की तिगुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद ये 45 पिता हो जाएगा, फादर 45 हो जाएगा और सन क्या हो जाएगा? 10 5 15, तो 15 तिया 45। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उतना ध्यान नहीं देना, आपको ऑप्शन देखते हुए ऑप्शन निकालना है, फटाक से बनाना है। एग्जाम में उतना नियम कानून नहीं लगाना, आपको फटाक जैसे भी आंसर बन रहा है उसको आंसर कर देना है। उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसकी लागत मूल्य के तुल हो जाता है? इसका आंसर 22 रुपया है। एक घड़ी की बड़ी सुई 12 सेंटीमीटर है। 1 मीटर लंबाई 1 मीटर में बड़ी सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल क्या होगा? 754 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 15 जुलाई 1964 का दिन बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 का दिन क्या होगा? 64 और 65 सीधा एक दिन बढ़ जाएगा। आप गौर कीजिएगा, एक दिन जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा एक दिन बढ़ा के आंसर कर देना। बुध तो बृहस्पतिवार इसका आंसर होगा। राम और श्याम किसी कार्य को 60% 4 दिन में करते हैं तथा राम चला जाता है और श्याम किसी चीज़ का पूरा करने का 8 दिन लगाता है, तो राम अकेला काम 8 दिन इसका आंसर है। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल को उबालकर 4 लीटर वाष्पित कर दिया जाए, तो 12 लीटर घोल अगर 7% लवण है किसी भी चीज़ में तो 12 लीटर है, तो मान लिया जाए 12 बरसते 84, 840 ग्राम इसमें लवण है 12 लीटर में, और उसको हम 4 लीटर उबाल कर सुखा देते हैं, तो कितना बचा? 8 लीटर। 8 लीटर में ये कितना है? लवण का बचा हुआ मात्रा कितना है? तो उतना ही 840 ग्राम। 840 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा? तो सीधा सीधी है, भागा दे देंगे तो 10.5 आएगा इसका आंसर। 14 मीटर 9 मीटर कमरे के फर्श को ढकने के लिए 63 मीटर चौड़े इधर से कितनी की आवश्यकता होगी? मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे, गुना कर देंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1400 गुना 900 गुना कर देंगे, भागा दे देंगे 63 से और 200 आंसर आएगा इसका। एक वर्ग है और इसके परिगत एक वृत्त है और इसके अंतर्गत एक वृत्त है जो टच कर रहा है, तो इसके दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हमेशा 2:1 होता है, याद कर लीजिए इसको। यदि किसी संख्या के 60% मान लीजिए संख्या x है, x के 60% मतलब बटा 100, 60% x के 60% में 60 घटाने पे 60 घटा दिए तो कितना आता है? 60 आता है। तो संख्या बताइए, इसको काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। 6x/10 बराबर 120, 2 20 है कि 200, इसका भी आंसर 200 आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का सवाल का, आज का क्वेश्चन का ये है, एक संख्या के वर्ग
एक संख्या के वर्ग में से 78 स्क्वायर को घटाने पर 6400 आता है। कितना घटाने पे? 78 स्क्वायर के वर्ग को घटाने पे 6460 आता है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकाल लें, स्क्वायर को लिखेंगे कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 84 इसका भी आएगा, और फिर इसको हम एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 64 60 प्लस 60 84, तो इसका आंसर आप फिर वर्गमूल निकालेंगे जोड़ने के बाद, तो इसका आंसर 112 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 150 क्वेश्चन का सीरीज आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा, और किसी भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।